हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपने एग्जाम्स की अच्छे तैयारी करें, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एलटी ग्रेड टीचिंग का एग्ज़ाम हो। जैसे भी टीचिंग के फार्म निकल रहे हैं, तो आप टीचर के फार्म भरिए और उसमें भी करंट जीके और स्टैटिक जीके की आप अच्छे से तैयारी करिए। हमारे साथ जुड़िए और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करिए। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेज़बानी की है? वो है बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में हाल ही में पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेज़बानी की बिहार ने, जो 19 जुलाई 2025 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। इसमें जो है देश भर के 30 एथलीटों ने भाग लिया। यह पहली बार था जब बिहार ने इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स आयोजन की मेज़बानी की, जिससे राज्य में खेल विकास को बढ़ावा मिला। तो बिहार में जो यही पहली बार हुआ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? वो शुरू हुआ वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो है वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। इसका आयोजन जो है 19 से 20 जुलाई के बीच में हुआ, जिसमें 500 से 600 युवा प्रतिनिधियों ने और 1000 प्लस आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन शामिल हुए। इसका मुख्य विषय था विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य इसका विषय था। और इसका उद्देश्य युवा वर्ग में ड्रग और डिजिटल न्यूनता के प्रति जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि नशा जो है वो बड़े से बड़े युवा को, बड़े से बड़े परिवार को तबाह कर देता है। अगर किसी देश में ज़्यादा नशा करने वाले युवक होंगे तो वो पूरा देश ही तबाह हो जाता है। इसलिए इसको बचाने के लिए ही इस संगठन को बनाया गया और इसके संगठन का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि भारत को विकसित कैसे किया जाए, यहाँ के युवाओं को नशा मुक्त कैसे किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित किए गए? वे किए गए जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी के राइन रूअर क्षेत्र में आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम जो है 16-27 जुलाई को हुआ, जिसमें आधिकारिक मेजबान शहर शामिल हुए। इसमें जो है स्विमिंग, डाइविंग, वॉलीबॉल आदि बहुत सारे कार्यक्रम जो है ये आयोजित किए गए, उसमें शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन हुआ? नाम है महिला आरोग्यम कक्ष। वो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय भवन में जो है महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसमें जिम उपकरण, विश्राम क्षेत्र, स्तनपान कक्ष जैसी बहुत सारी सुविधाएं शामिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? वो क्या है? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह कदम जो है जम्मू कश्मीर में जो पहलगामी आतंकी हमला TRF ने करवाया था, उसको देखते हुए उठाया गया है। ये संगठन जो है लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है और होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस ये मनाया गया 22 जुलाई को। देखो, 22 जुलाई सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को। स्वतंत्रता से ठीक पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में वाली संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था और इसकी डिजाइनर पिंगली वेंकैया थी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में सेवा देने के बाद ध्वज निर्माण कार्य किया था। विषय था इसका एक राष्ट्र एक ध्वज, बलिदान में एकजुट, शांति के लिए प्रतिबद्ध। यानी कि एक राष्ट्र और एक ध्वज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वे किस पद पर आसीन थे? वे थे भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति थे और अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दिया। इन्होंने अपना कार्यकाल
को एक सौभाग्यशाली अवसर बताया जिसमें उन्होंने आर्थिक उन्नति, वैश्विक उन्नति की प्रशंसा की। और उन्होंने जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने स्वयं मध्य अवधि में ये अपना इस्तीफा दिया है। इससे पहले किसी उपराष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया था, न ऐसी स्थिति बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आम दिवस। राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को देखो राष्ट्रीय आम दिवस ही मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय फल और व्यापक रूप से फलों का राजा भी कहते हैं इसको, आम को। तो प्रश्न ये पूछा था कि फलों का राजा नाम क्या है? आम। आम को देखो कितनी बार आप मुँह में दो, बाहर निकाल दो। अगर आम को छोड़ कर आप किसी भी और फल को, जैसे केला है, एक बार आप मुँह में देने के बाद उसको दोबारा हाथ से बाहर नहीं निकाल सकते। आपका जी खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। लेकिन आम ही एक ऐसी चीज़ है, आप उसको अपने मुंह में भी चाहे 10 बार दो, 10 बार आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, फिर 10 बार मुँह में दे सकते हैं, खा सकते हैं। इसलिए उसको फलों का राजा कहते हैं। और ये एक मौसमी है, गर्मियों में उपलब्ध होता है। विश्व का, भारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक और निर्यातक देश है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है भारत। यानी कि भारत जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत में आम की खेती लगभग जो है 4,000 पुराने साल से, भारत से अधिक समय से होती है। और भारतीय संस्कृति में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। तो ये टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है? वो हुआ है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो वाराणसी के BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान शुरू हुआ। यह आयोजन जो है 20-21 जुलाई 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? फिटनेस को बढ़ाना, जिसमें छात्रों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसका मतलब फिट इंडिया मूवमेंट। देखो आजकल जो है जब अधिक डाइट खराब हो जाती है तो पेट खराब हो जाता है, किसी का पेट मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, किसी को सांस चढ़ते हैं, कोई थक जाता है थोड़ी दूर चलने के बाद भी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया, जैसे बोलते हैं फिट इंडिया मूवमेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है वास्तविक प्रश्नों के लिए कि भाई फिट इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ और किस यूनिवर्सिटी ने इसको कराया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने यूक्रेन को $47 मिलियन के सैन्य सहयोग पैकेज के तहत अम्ब्रास टैंक प्रदान किए हैं? वो क्या ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने $47 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज के तहत जो है अम्ब्रास टैंक यूक्रेन को प्रदान किए। यह सहायता यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई ताकि वह रूस के खिलाफ अपनी सुरक्षा बेहतर ढंग से कर सके। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय के अनुसार पर्याप्त 28 अब्राहम टैंकों में से 5 टैंक यूक्रेन को भेजे गए हैं, जिससे कि वो अपनी संप्रभुता की जो है बहुत अच्छे से सुरक्षा कर सके। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ नीलामी में बिका है? देखो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा वो बिका है न्यूयॉर्क में। दुर्लभ भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक वस्तुओं की एक नीलामी में पृथ्वी पर अब तक पाया गया मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा जो है $53 लाख में बिका है। उल्कापिंड की नीलामी का यह एक नया रिकॉर्ड बना। NWS 16,788 नामक इस पत्थर की नीलामी में ऑनलाइन और फोन बोलीदाताओं के बीच 15 मिनट तक बोली लगाने की होड़ मची। 54 पाउंड यानी कि 24.5 किलोग्राम के इस पत्थर की खोज नवंबर 2023 में नाइजर के सहारा रेगिस्तान में एक उल्कापिंड खोजने वाले ने की थी। देखो ये, और मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा भी है जो बहुत महंगा बिका है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी उथले जलयान व युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए सही है। युद्धपोत अजय का उद्घाटन कोलकाता में किया गया, कोलकाता शिपयार्ड में किया गया। श्रृंखला का 8वां और अंतिम जहाज है जिसे स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना, यानी कि देश की पूर्ण रूप से सुरक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हुआ है? वह सऊदी अरब के। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके सऊदी अरब के राजकुमार अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद, जो कितना बड़ा नाम है, अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद, जो कि स्लीपिंग प्रिंस यानी कि सोते हुए राजकुमार के नाम से जाने जाते थे।
वे लगभग 20 वर्षों से कोमा की स्थिति में थे और क्योंकि 2005 में सड़क दुर्घटना में जो है वे कोमा में चले गए थे। अब 19 जुलाई 2025 में रियाद में जो है उनका निधन हुआ, इसलिए उनका नाम जो है स्लीपिंग प्रिंस के नाम से फेमस हुआ। तो ये थी आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अच्छे टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।